हमारी इंडियन आर्मी के पहले फील्ड मार्शल सैम मनकशॉ की लाइफ के ऊपर फिल्म आती है सैम बहादुर के नाम से, जो बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होती है रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल से और कलेक्शन के मामले में एनिमल से काफी पीछे रह जाती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एनिमल जैसी बड़ी फिल्म के साथ में क्लैश होने के बावजूद भी सैम बहादुर ने वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और इंडिया में भी मात्र 17 दिनों में लगभग 78 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, जो बहुत अच्छी बात है कि हमारी इंडियन आर्मी के ऐसे रियल हीरोज के बारे में भी लोग देखना पसंद कर रहे हैं और ऐसे फिल्म मेकर्स की भी तारीफ करना बनती है जो ऐसे रियल हीरोज की कहानी हमारे सामने रखते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म सैम बहादुर बनने के पीछे की कुछ कहानियों के बारे में और फील्ड मार्शल सैम मनकशॉ साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो वाकई में बहुत ही तकलीफदेह हैं, लेकिन पता नहीं इन सारी बातों को फिल्म में क्यों नहीं दिखाया गया है। कैसे फिल्म सैम बहादुर में एक्टर्स ने नहीं रियल आर्मी वालों ने काम किया है। सबसे पहले तो हम एक नज़र डालते हैं सैम मनकशॉ साहब की जिंदगी के ऊपर, जिनका पूरा नाम है फील्ड मार्शल सैम हरमुसजी फर्मजी जमशेदजी मनकशॉ, जो एक पारसी परिवार से बिलोंग करते थे और सन 1914 में अमृतसर के पंजाब में उनका जन्म हुआ था। उस समय उनके पिता भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बतौर मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करते थे। उनके परिवार में टोटल 6 भाई बहन थे और सैम मनकशॉ 5वें नंबर के थे और पहले उनका इंटरेस्ट आर्मी में जाने का तो बिल्कुल भी नहीं था। वो लंदन जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते थे, लेकिन उस समय उनकी उम्र काफ़ी कम थी और उनके पिता ने उन्हें लंदन नहीं जाने दिया था और आगे चलकर उन्होंने अमृतसर के ही हिंदू सभा कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसी समय इंडिया में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी की शुरुआत की, जहां पर उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाया और यहां पर 18 से लेकर 20 साल की उम्र के लड़कों को साइन किया और इसमें से सैम मनकशॉ साहब भी एक थे और इस तरह से उनके आर्मी कैरियर की शुरुआत हुई थी। उनका दिमाग काफ़ी तेज था, काफ़ी दूरदर्शी थे और डिसीजन भी काफ़ी जल्दी लेते थे और उनकी इन्हीं सारी खूबियों के चलते उन्हें बहुत जल्दी यहाँ पर प्रमोशन भी मिलते गए। उनके लगभग 4 डिकेड लंबे कैरियर में उन्होंने टोटल 5 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1939 से लेकर 1945 के बीच में होने वाले वर्ल्ड वॉर में वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े, जहां लड़ते लड़ते उनके सीने में कई गोलियां लगीं और उनके साथी उन्हें आर्मी कैंप में ले आए, जहां पर उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी और डॉक्टर ने तक ये बोल दिया था कि उन्हें बचाना बहुत ही मुश्किल है। और वहां पर डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आखिर उन्हें हुआ क्या है, तो वहां पर भी उन्होंने काफ़ी मजाकिया अंदाज में बोला कि एक गधे ने उन्हें लात मार दी है और डॉक्टर को लगा कि अगर कोई इस सिचुएशन में भी ऐसा मजाक कर सकता है तो उसको कम से कम एक बार बचाने की कोशिश तो की जानी चाहिए। 1947 में इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उन्हें चांस था कि वो या तो इंडियन आर्मी में आ सकते हैं या पाकिस्तान आर्मी में जा सकते हैं, लेकिन उनका दिल तो हमेशा ही भारत के लिए धड़कता था और उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। आगे चलकर सन 1971 में हुए इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना और इस समय लगभग 93,000 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। और उनके सरेंडर के बाद सैम मनकशॉ ने बोला कि उनको भी यहाँ पर बिल्कुल आर्मी के जैसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए। वो बिल्कुल भी किसी से डरते नहीं थे, जो भी उनके मन में होता था वो बेझिझक सामने वाले से बोल देते थे। उनका रुतबा और ऑरा कुछ ऐसा था कि एक समय तो इंदिरा गांधी को तक ये लगने लगा था कि कहीं ये तख्ता पलट ना कर दें, लेकिन वो हमेशा अपने देश के लिए ही लड़ते आए हैं और शासन करने में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई और वो इंडियन आर्मी में चुने जाने वाले पहले फील्ड मार्शल थे। और फील्ड मार्शल एक ऐसी उपाधि होती है जो इंडियन आर्मी में सबसे ऊंची मानी जाती है, मतलब इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल से ऊपर कोई रैंक नहीं बनी है। और यही एक रीजन है कि आज तक इंडिया में केवल 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, एक तो सैम मनकशॉ साहब और दूसरे KM करियप्पा साहब। इंडियन आर्मी में आज भी सैम मनकशॉ साहब को एक आइडियल के तौर पर देखा जाता है और अगर आपके जान पहचान में कोई आर्मी में होगा तो उन्हें पता होगा कि सैम मनकशॉ साहब की कितनी वैल्यू थी। हालांकि आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है, सन 2008 में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन मरते वक्त भी उनके आखिरी शब्द थे IMO के। और हमारे देश के इसी रियल हीरो की जिंदगी पर फिल्म बनी है सैम बहादुर, जिसमें विकी कौशल की परफॉर्मेंस बेहतरीन है और बॉडी लैंग्वेज से वो बिल्कुल सैम मनकशॉ साहब के जैसे ही लगे हैं। और इस तरह के रियल किरदारों को इस तरह से पर्दे पर उतारना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ फिक्शनल नहीं है और आप उनको लेकर यहाँ पर कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। इस वजह से फिल्म मेकर्स को और एक्टर्स को इसके ऊपर और भी ज़्यादा बारीकी से काम करना होता है। फिल्म को डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने, जो कि जाने माने राइटर गुलजार के और जाने मानी एक्ट्रेस राखी की बेटी हैं। मेघना गुलजार सैम बहादुर के पहले अपने कैरियर में फिलहाल जस्ट मैरिड, 10 कहानियां, तलवार, राजी और छप्पाक जैसी फिल्में बना चुकी हैं। इसकी कहानी भी मेघना गुलजार ने लिखी थी, डायलॉग्स लिखे थे शांतनु श्रीवास्तव ने और इसको प्रोड्यूस किया था रोनी स्क्रूवाला ने। म्यूजिक कंपोज किया था शंकर एहसान लॉय ने और इसके लिरिक्स लिखे थे मेघना गुलजार के पिता गुलजार साहब ने।
और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 4 गाने रखे गए थे, जहां पर इसके कुछ गाने तो पॉपुलर हुए थे जैसे बंदा और बढ़ते चलो। इसके अलावा इतनी सी बात और दम है तो आजा जैसे गाने भी इसमें थे, जिन गानों में आवाजें थीं श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, विशाल ददलानी, दिव्या कुमार और शंकर महादेवन की। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इसका बजट रखा गया था लगभग 55 करोड़ रुपए और इंडिया में अभी तक लगभग 17 दिनों में ये 78 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है और वर्ल्ड वाइड में लगभग 103 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और एनिमल जैसी बड़ी फिल्म के साथ में क्लैश होने के बावजूद भी फिल्म सैम बहादुर एक हिट फिल्म साबित हुई है। हालांकि अगर ये सिंगल रिलीज होती, एनिमल के साथ में क्लैश नहीं होती, तो इसके कलेक्शन और भी ज्यादा ऊंचे होते। इसको IMDb पर 6000 से भी ज्यादा लोगों ने 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। फील्ड मार्शल सैम मनक्सा साहब की जिंदगी के ऊपर ये फिल्म बनाने का आइडिया मेघना गुलजार को आज से लगभग 5 साल पहले सन 2018 में आया था, जिस समय वो विकी कौशल और आलिया भट्ट के साथ में फिल्म राजी बना रही थीं। और इसको लेकर वो प्रोड्यूसर रोनी स्क्रूवाला से मिली, जो कि इसके पहले विकी कौशल के साथ में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बना चुके थे। रोनी स्क्रूवाला को ये आइडिया काफी पसंद आया और वो इसको प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए और मेघना गुलजार ने इसकी कहानी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और बारीक से बारीक चीजों को भी नोट करना शुरू कर दिया। हालांकि मेघना गुलजार राजी के बाद अपनी अगली फिल्म दीपिका पादुकोण के साथ में छपाक भी बना रही थीं, जो उन्होंने सन 2020 में कंप्लीट की और पूरी तरह से सैम बहादुर के ऊपर काम करने में लग गईं, जहां उन्होंने लगभग 3 सालों तक इसके ऊपर रिसर्च की, उनके ऊपर लिखी गई कई किताबें पढ़ी, उनके साथ में काम करने वाले बहुत सारे रियल आर्मी ऑफिसर्स से मिली, उनके परिवार वालों से मिली और उनके बारे में बहुत सारी बातें पता की। उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उनका नेचर लोगों के साथ में कैसा था और उनका आर्मी कैरियर कैसा था, ये सारी चीजें मालूम की। यहाँ तक कि उनके बारे में और बारीकी से जानने के लिए 2 से 3 दिनों तक वो उनकी लड़की के साथ में भी रही थीं। तो वहाँ उन्हें पता चला कि जहाँ आर्मी में वो इतने डिसिप्लिन वाले थे, तो वहीं घर में वो बहुत ही खुशमिजाज थे। उनका रियल घर कैसा था, उस समय की उनकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स देखी, वो कौन सी कार यूज करते थे, कैसे रहते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी बारीकी से रिसर्च करने के बाद मेघना गुलजार ने उनकी पूरी ज़िंदगी की कहानी लिख ली। और जब इसमें रखे जाने वाले सारे कैरेक्टर्स और डायलॉग्स फाइनल हो गए, अब बात आई इसमें कास्टिंग करने की। तो विकी कौशल को इसके लिए साइन करने के पहले मेघना गुलजार ने 2 और एक्टर्स के लुक टेस्ट लिए, लेकिन सैम मनक्सा साहब के लुक में कोई भी जम नहीं रहा था। और बाद में जब विकी कौशल इसके लिए लुक टेस्ट देने के लिए आए तो ऐसा लगा कि मानो सैम मनक्सा ही आ गए हों। एक्चुअली विकी कौशल की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है, इस वजह से वो इस बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ पाए और यहाँ पर उनका मेकअप करने में बहुत ही कम प्रोस्थेटिक्स का यूज किया गया है। तो इसके लिए विकी कौशल को फाइनल कर दिया गया और इसमें उनकी वाइफ के तौर पर सानिया मल्होत्रा को साइन किया गया और इंदिरा गांधी वाले रोल के लिए फातिमा सना शेख को साइन किया गया। और ये दोनों ही हमें इसके पहले फिल्म दंगल में नजर आ चुकी थीं। जब भी इंडियन आर्मी के किसी ऑफिसर के ऊपर फिल्म बन रही होती है तो आर्मी से भी क्लियरेंस लेना बहुत जरूरी होता है। और जब आर्मी वालों को ये पता चला कि फील्ड मार्शल सैम मनक्सा साहब की जिंदगी के ऊपर फिल्म बन रही है तो उन्हें तुरंत ही क्लियरेंस दे दिया गया। यहाँ तक कि आर्मी वालों ने मेघना गुलजार से कहा कि इसकी शूटिंग के लिए वो अपने कुछ रियल टैंक भी दे देंगे, लेकिन ये फिल्म बहुत अच्छी बननी चाहिए और उनकी बायोपिक में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन हमें सैम बहादुर में जो आर्मी नजर आई है वो कोई एक्टर नहीं थे, उसमें नजर आने वाले ज़्यादातर लोग रियल आर्मी वाले ही थे। इस तरह से ये फिल्म बनाने के लिए इंडियन आर्मी ने बहुत मदद की थी। इसमें सैम मनक्सा साहब की पूरी जिंदगी दिखाई जानी थी और वो अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ पर पोस्टेड हुए हैं वो सब दिखाया जाना था। और फिल्म को ज़्यादातर रियल लोकेशंस पर ही फिल्माया गया है, इस वजह से लगभग 13 अलग अलग शहरों में फिल्म को शूट किया गया है और लगभग 120 दिनों तक फिल्म की शूटिंग लगातार चलती रही थी। इसके अलावा ऊटी में भी फिल्म के बहुत सारे सीन फिल्माए गए हैं और जिस समय यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश में ऐसे खुले मैदान में फिल्म को शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। फिल्म की शूटिंग शुरू करने के पहले सैम मनक्सा साहब के परिवार वालों को इसकी पूरी कहानी बताई गई और जब उनके परिवार वालों ने इसको अप्रूव कर दिया तब जाकर इसकी शूटिंग शुरू हुई थी। तो इस तरह से काफ़ी मुश्किलों से गुजरने के बाद फिल्म सैम बहादुर बनी थी, लेकिन एक्चुअली बॉक्स ऑफिस पर इसको और भी ज़्यादा चलना चाहिए था। एक्चुअली इसके साथ में हुआ कुछ ऐसा था कि एक तो इसका क्लैश एनिमल के साथ में हुआ था और दूसरा ये फिल्म काफ़ी अच्छे इंटेंशन से बनाई गई थी, लेकिन ये फिल्म उतनी अच्छी बन नहीं पाई थी क्योंकि इसमें लगभग 2-2.25 घंटे में उनकी पूरी जिंदगी दिखा दी गई है। इस वजह से फिल्म देखते टाइम पर ऐसा लगता है कि मानो एक सीन से दूसरा सीन, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा शुरू हो जाता है। फिल्म देखते टाइम पर लोग उतने ज़्यादा उनसे जुड़ नहीं पाते हैं। इसके अलावा इसमें जो वॉर सीन है वो भी हमें नहीं दिखाए गए हैं, वो भी डॉक्यूमेंट्री के तौर पर ही दिखा दिए गए हैं। नहीं तो अगर वॉर वाले भी कुछ सीन हमें दिखाए जाते तो भी शायद लोग इससे और अच्छे से जुड़ पाते,
क्योंकि उनकी जिंदगी के ऐसे बहुत सारे हीरोइक मोमेंट थे जिनको थोड़ी ठहर कर और समय देकर दिखाना चाहिए था। लेकिन इसमें विकी कौशल की परफॉर्मेंस वाकई में इतनी दमदार है कि उन्हें कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिलेगा। फील्ड मार्शल सैम मनैक्सो साहब की जिंदगी के आखिरी पल कैसे रहे ये हमें फिल्म में नहीं दिखाया गया है। और सबसे तकलीफ वाली बात यह है कि जब सन 2008 में उनकी मृत्यु हुई तब इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी पॉलिटिकल लीडर उनके फनरल में शामिल नहीं हुआ था, जबकि वो देश के पहले फील्ड मार्शल थे और उनके फनरल में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इन दोनों को शामिल होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और हमें फिल्म में भी उनके आखिरी समय के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म सैम बहादुर के बारे में। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।